नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करते हैं तो धार से इस वक्त की बड़ी खबर। लड़के से फोन पर बात करने पर तालिबानी सजा दी गई है। धार में दो लड़कियों से जमकर मारपीट की गई है। परिजनों ने दोनों लड़कियों को बेरहमी से पीटा है। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। बाग थाना क्षेत्र के पिपलवा की ये घटना बताई जा रही है। जांच में बाग पुलिस जुटी हुई है। फोन पर लड़के से बात करने पर सजा दी गई है। दो लड़कियों से बेरहमी से मारपीट की गई है। दरअसल खुद के परिजनों ने ही उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। लड़की से फोन पर बात की गई थी। धार में दो लड़कियों से जमकर मारपीट की गई है। इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर लड़कियों को बेरहमी से पीटा गया है। और वहीं एक बार फिर इस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जहां पर फोन पर बात करने पर परिजनों ने लड़कियों को बेरहमी से पीट दिया है। हालांकि वीडियो इसका वायरल हो चुका है और पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो धार में लड़कियों को लड़के से फोन पर बात करने पर परिजनों ने उन्हें सरेआम पिटाई की। वहीं कुछ दिन पहले अलीराजपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। एक लड़की को पेड़ में टांग कर बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सामने आया था। कुछ युवक लड़की को बेरहमी से जानवरों की तरह पीट रहे थे। पिटाई करने के साथ ही उस पर हंस रहे थे। इस पूरे घटना के क्रम के दौरान मौके पर कुछ महिलाएं भी दिख रही थी, लेकिन इस लड़की को बचाने का प्रयास किसी महिला ने नहीं किया था। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं धार में जहां पर लड़की को तालिबानी की सजा दी गई है। दरअसल उसके खुद के परिजनों ने ही फोन पर बात करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे परिजनों ने दो लड़कियों के साथ मारपीट की है। जमकर उसकी पिटाई की जा रही है। सिर्फ उसकी बात इतनी थी कि उसने फोन पर एक लड़के से बात की थी, जिसके बाद परिजनों को इस बात की भनक लग गई थी और इसके बाद परिजनों ने लड़कियों के साथ जमकर मार पिटाई की, उनको बेरहमी से पीटा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से परिजन उनको पीट रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं उनपे। बाग थाना क्षेत्र के पिपलवा की घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है जहां पर मारपीट का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है? जी हाँ, अभी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये पूरी घटना जो है धार जिले के जो है टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलवा की घटना बताई जा रही है। हालांकि ये घटना काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। 22 जून की ये घटना है, लेकिन इसका वीडियो जो है अब जाकर वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद में इस पूरे मामले में टांडा थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। टांडा थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए जो है 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और 7 लोगों को गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। पूरा मामला इस प्रकार है कि इसमें दो युवतियाँ हैं जिनकी पिटाई की जा रही है और ये पिटाई जो है इनके परिजन ही कर रहे हैं। इसके घर के ही लोग जो है पिटाई कर रहे हैं। और पूरा मामला इस प्रकार था कि लड़कियां जो है फ़ोन पे इनके मामा परिवार से 2 लड़कों से बात करती थी और इस बात का पता जो है इनके परिजनों को चल चुका था। इसी बात को लेकर इन्होंने जमकर लाठियों से और डंडों से दोनों लड़कियों के साथ में मारपीट की है और इस प्रकार से पूरा मामला हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसके परिजनों ने ही इसे तो जो है तालिबानी सजा दी है और जो भी कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। उन्हें समझाया भी जा सकता था। इसी प्रकार का मामला अलीराजपुर में भी सामने आया था। तो ये पूरा एक ट्राइबल बेल्ट है। तो ट्राइबल बेल्ट में इस प्रकार की घटनाएं जो है बिल्कुल आम है और यहाँ आए दिन इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं। नवीन, जैसे आपने बताया कि अलीराजपुर से भी ऐसा मामला हमारे सामने आया था और कई ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं, तो उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या लोगों में प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या उनमें बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं, कानूनों को अपने हाथ में ले लेते हैं?
जी आयुषी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर ये पूरा एक ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ जो है अधिकतर आबादी जो है ट्राइबल है। लोग जंगलों में निवास करते हैं, छोटे छोटे गांव बने हुए हैं और वहाँ जो है हालांकि पुलिस थाने भी हैं, पुलिस भी है, पुलिस का खौफ भी लोगों में है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो है ट्राइबल एरिया में जो है आम बात है। यहाँ आए दिन इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जो है पुलिस का भी भय लोगों में बना हुआ है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरा ट्राइबल एरिया है, लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, इस कारण से इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। और शिक्षा भी क्षेत्र में बहुत ही जागरूकता की कमी है और इस प्रकार से इसी कारण से जो है ये मामले सामने आते हैं। तो इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि लोगों में जागरूक करने की भी आवश्यकता है, जागरूकता दिखाने की भी आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार के मामले कम हो। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी सख्त कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर, ताकि आगे से इस प्रकार के मामले सामने ना आ पाए। जी आयुषी, धन्यवाद नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये धार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर सिर्फ फोन पर बात कर लेने पर 2 लड़कियों के साथ उनके परिजनों ने बेरहमी से उन्हें पीटा, उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि उसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। तो अगली खबर का रुख करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के नाम से शिक्षा विभाग में आवेदन करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। शिक्षा विभाग ने थाने में इसे लेकर आवेदन दिया था। प्रदेश में आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रायगढ़ में एक अजीबोगरीब आवेदन का मामला सामने आया। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग की चयन समिति में उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया, लेकिन आवेदनकर्ता के नहीं पहुंचने पर मामले का खुलासा हुआ। आवेदनकर्ता ने अपना नाम महेंद्र सिंह धोनी लिखा था, वहीं पिता का नाम सचिन तेंदुलकर लिखा था। 98% अंकों से पास होने का जिक्र करते हुए शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। अब शिक्षा विभाग आवेदनकर्ता को तलाश कर रही है। हालांकि आवेदन पर जो नंबर दिया गया था वो बंद आ रहा है। आवेदक ने रायपुर से ऑनलाइन आवेदन किया है। अभ्यर्थी ने छत्रपति शिवाजी टेक्निकल विश्वविद्यालय दुर्ग से ग्रेजुएट होना बताया है। आवेदन मंगाया गया था, किसी ने शरारत करते हुए उसमें कोई फर्जी नाम से आवेदन किया है, उसके विरुद्ध में पुलिस में एफआईआर कराया गया है। और कोई नहीं, फर्जी नाम से एक ही आया था, बाकी कैंडिडेट आ रहे हैं। जो उन्होंने जानकारी भरी उसके आधार पर बुलाया गया था। फॉर्म लगभग अलग अलग करके 1000 एप्लीकेशन लेक्चरर के लिए, 800 यूडीटी के लिए और 600 एलडीटी के लिए लगभग प्राप्त हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग ने एफआईआर दर्ज करा दी है, क्या कुछ आगे कार्रवाई होने जा रही है? क्या ये अजीबोगरीब मामला है और इस तरह से बेरोजगारों का माहौल है और कहा जा सकता है जो स्टार दिग्गज क्रिकेटर हैं उनका भी ये एक तरह से मजाक उड़ाना है और वहीं कई जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कई तरह के इसमें मामले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से शिक्षा विभाग में अभ्यर्थी के रूप में एक व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी बनकर आवेदन करता है। पिता सचिन तेंदुलकर बताता है और बाकायदा विभाग जो अंक के आधार पर इन्हें इन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करता है। जब वो साक्षात्कार में नहीं पहुंचा तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद अब विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। खास करके जो चयन समिति है उसकी किरकिरी हो रही है। फजीहत से बचने के लिए अब शिक्षा विभाग ने एक आवेदन पुलिस विभाग को दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच करेगी। ये अपने आप में अजीब मामला है कि इसमें किस तरह से मामले दर्ज होंगे और जिस तरह से जो एक बड़ा मजाक किया गया है, भद्दा मजाक किया गया है, तो पुलिस आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई करती है आयुषी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो फर्जी महेंद्र सिंह धोनी है उसकी तलाश शिक्षा विभाग को भी है। अब पुलिस को देखना ही होगा कि अगर इस तरह से पुलिस कार्रवाई कर पाती है ऐसे लोगों पर तो एक बड़ा संदेश जाएगा ताकि किसी का माहौल ना उड़े, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी नामचीन खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर एक विश्व के ऐसे जो सितारे हैं, इस तरह से उनके नामों का गलत दुरुपयोग करना कहीं न कहीं जो है जो संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। तो उस पर अब कार्रवाई करने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है। देखना ये होगा कि पुलिस का डंडा इन जो फर्जी महेंद्र सिंह धोनी पर कब तक जो चलता है। जी आयुषी, धन्यवाद युगल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब शिक्षा विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। पूरे मामले की अब जांच होनी है, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी
और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई में सामने आता है। सरगुजा में खनिज विभाग का कार्यालय में रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है। बिना रिश्वत लिए यहां कोई काम नहीं होता। ये बात खुद विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं। यहां रिश्वतखोरी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला कर्मचारी रिश्वत मांगते नजर आ रही है। डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में तैनात इस महिला कर्मचारी का नाम नीता मेहता बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही खनिज विभाग के इंस्पेक्टर ने ईंट गिट्टी और रेत ले जा रहे ट्रैक्टरों का चालान काटा था। ट्रैक्टर मालिक ने चालान की रकम ऑनलाइन जमा किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान किसी से 1000 तो किसी से 500 रुपए ज्यादा लिए गए। इस बात की भनक जब महिला कर्मचारी को लगी तो इसने इंस्पेक्टर के साथ गए होमगार्ड के जवान को फोन कर अपना हिस्सा मांगा। अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। कन्हैया कहाँ हो तुम? मैं घर में हूँ। तो ये गाड़ी वालों से सबसे तुम हम लोगों को हिस्सा भी लियो 7-7 हजार रुपए। तुम बोले सबको देना है। मैं कुछ नहीं बोला। मैं कुछ नहीं बोला। भैया जबरदस्त संगीत सब है तभी तो बोला भाई मैं सब पैसा दूंगा तो बच्चे रहना बोला। तो हम लोग सबका हिस्सा तुम लोग ले लिए। संगीत समझेगा ना भाई वो भी दिया है अपना मुझसे मांगी तुम नहीं लिए हो 7-7 हजार रुपए। मैं भैया अपना ले लिया जो मेरा लड़के है ना ले लिया आगे संगीत रहता है। हम लोगों का हिस्सा भी ये लोग ले लिए तो गाड़ी वही लोग छोड़े यहाँ पे। हम और सुषमा क्यों मरेंगे? तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कार्रवाई करना है। जैसे वीडियो हमारे पास सामने आएगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पूरा पुख्ता बयान लेने के बाद ही पता चलेगा वीडियो का, है ना। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदौर में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर ट्वीट किया है। कमलनाथ ने लिखा है कि इंदौर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कांग्रेस विधायकों को शामिल नहीं करना इंदौर की जनता का अपमान है। शिवराज जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, पर इस तरह से के लोकतंत्र विरोधी कृत्यों से प्रदेश की छवि को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आसान नहीं। खबर सिंगरौली से सीधी सांसद रीति पाठक का जन्मदिन के मौके पर तलवार से केक काटने की तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। वायरल तस्वीर में सांसद रीति पाठक अपना जन्मदिन मनाने के दौरान तलवार के केक को काटती देखी जा रही हैं। इसके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष और 2 विधायक भी उनके साथ तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर में ट्रेन में हुए लूट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस लूट में ग्वालियर पुलिस के 3 सिपाही और 1 आरपीएफ सिपाही के शामिल होने की बात सामने आई है। सिपाहियों ने खुद को राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम बताकर 3 ज्वेलर्स से 60 लाख की लूट की थी। मामले में पुलिस ने चारों सिपाही सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 27 लाख की नकदी बरामद हुई है। रात को झांसी से दिल्ली के लिए कुछ व्यापारी निकले थे। इनके साथ 60 लाख रुपए कैश था, जो इन्होंने 2 पिट्ठू बैग होते हैं, इसमें 30-30 लाख रुपए रखे हुए थे। ग्वालियर के आसपास 4 व्यक्ति ट्रेन में आए इनके पास, इनके कोच में, और इनको बताया कि राजस्थान क्राइम ब्रांच से हैं, और इनके दोनों पिट्ठू बैग अपने कब्जे में ले लिए। और जैसा फरियादी ने बताया, आगरा के आसपास ये लोग उतर गए। इनके द्वारा रिपोर्ट करने पे थाना जीआरपी ग्वालियर में अपराध कायम किया गया है, और इस अपराध के इन्वेस्टिगेशन में जीआरपी के साथ क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। और जो पूरी कहानी सामने आई है उसके अनुसार इस वारदात में कुल 6 लोग पाए गए हैं, जिसमें से 4 जो हैं 5 पकड़ लिए गए हैं और 1 अभी फरार है। सोमनाथ एक्सप्रेस में सवार एक यात्री के पास से आरपीएफ ने 50,94,000 रुपए बरामद किए। आरपीएफ को हवाला का रकम ले जाने की सूचना मिलने थी।
मौके पर पहुंची आरपीएफ ने राजेश पाल नाम के यात्री के पास से रुपए बरामद किए। ये शख्स खुद को भोपाल का निवासी बता रहा है। आरपीएफ ने मामले की सूचना आयकर विभाग को दी, जिसके बाद आयकर विभाग ने अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। युवक से पकड़ी गई रकम हवाला का होने की आशंका है। इससे पहले भी आरपीएफ और जीआरपी ने कई बार हवाला की रकम बरामद की है। ये गाड़ी थी सोमनाथ एक्सप्रेस, ये जबलपुर से जा रहा था B2 कोच में, AC कोच में सफ़र कर रहा था और इसके पास 50,94,000 रुपये की रकम पकड़ी गई। पकड़ने के बाद इसने कुछ बताया नहीं है और इनकम टैक्स को सूचना दे दी है और इसके मामले की जांच जारी है। अब खबर सीधी से, जहां मनरेगा योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि यहां मजदूरों को 1 रुपए और 50 पैसे प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी गई। सरकारी कागजों में 20,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में मशीनों से काम हुआ। इसे लेकर जिला पंचायत सीईओ पर घोर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। मेरे अंतिम कार्यकाल चल रहा है इस वक्त। जब से आर.के. शुक्ला जिला सीओ आए थे, ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने जिंदगी में मैंने ऐसा सीओ देखा ही नहीं। एक रजनीश तिवारी बिकनरी का यहाँ नियुक्त है, उसी से पूरा रुपये उगाई जाती है। पूरा बताते मनरेगा में भ्रष्टाचार, पंचायत प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार, पूरी शिकायतें पूछा जाए तो भैया सीओ करवा रहे। सीओ से पूछे तो कहता है मैं ऊपर देना पड़ता है। कहाँ ऊपर देना पड़ता है? मैं ऐसा सीओ लास्ट आपको यही कहूँगा तो आर.के. शुक्ला जैसे सीओ जब तक हैं, आप कुछ ना पूछे ज़्यादा उचित होगा। भारी भ्रष्टाचार जिला पंचायत में तो अभी ऐसे अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं कि जो लुटाई में लगे हुए, बिना परसेंटेज के कोई भी AS/TS जारी नहीं हो रहा और पूरी तरह से लूट खसोट मचा हुआ है और मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिला पंचायत के सीओ से लेके बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अगली खबर का रुख करते हैं बालोद से। बड़ी खबर, डोंडी ब्लॉक में हाथियों का आतंक। धनवापारा गांव में घुसा हाथियों का दल, गांव में जमकर मचाया उत्पात, कई मकानों को पहुंचाया नुकसान। मसाल लेकर ग्रामीणों ने गुजारी रात। बालोद की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। डोंडी इलाके में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण मसाल लेकर रात गुजारने को मजबूर हैं। गांव में जमकर हाथियों ने उत्पात मचाया है, कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। धनवापारा गांव में हाथियों का दल घुस गया है, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि जो गांव में लोग हैं वो अपने मकानों से हट गए हैं, क्योंकि कई मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचा दिया है। मसाल लेकर ग्रामीण रात गुजारने पर मजबूर हैं। डोंडी ब्लॉक में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। धनवापारा गांव में हाथियों का दल घुस गया है, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि गांव में जमकर हाथी उत्पात मचा रहे हैं। कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है हाथियों ने। मसाल लेकर ग्रामीण रात गुजारने को मजबूर हैं। साथ ही ग्रामीणों में इस बात का भी डर बैठा हुआ है कि कहीं जो दल हाथियों का घुस गया है उनकी जान पर न बनाए, क्योंकि लगातार ऐसे तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर हाथियों का आतंक काफी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर ये डोंडी इलाके की जो क्षेत्र है वहां पर देखा जा रहा है ब्लॉक में कि हाथियों का आतंक देखा जा रहा है वहां पर। तो ज्यादा जानकारी के साथ संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ वहां का माहौल है गांव में, क्योंकि बताया जा रहा है कि हाथियों का आतंक वहां है, लोग जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी बताना चाहूंगा कि ये दल्ली राजरा जो वन परिक्षेत्र का पूरा मामला है,
पिछले करीब 4-5 दिनों से ये जो 22 से 24 हाथियों का दल जो कांकेर जिले से मूव करके ये डोंडी ब्लॉक का जो दल्ली राजा वन परिक्षेत्र है इस गांव के आसपास लगातार भ्रमण कर रहे और पिछले अगर 4-5 दिनों की बात की जाए तो दर्जन भर से अधिक मकानों को भी क्षति पहुंचाया जा चुका है। वन विभाग का अमला लगातार मॉनिटरिंग करिए, रात भर जागरण करके ग्रामीणों के साथ जागरण भी कर रहे, लेकिन हाथियों का दल जो दिन में तो शांत रहती है और रात होते ही गांव की ओर उनका दस्तक होता है और गांव में जो कच्चे मकान होते हैं उन्हें तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। जी धन्यवाद संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर।